नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। लक्ष्य हम पे सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए विधायक सांसद मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। हर चुनाव के बाद जनता खुद को यह महसूस करती है कि आने वाला नेता तो सांसद विधायक और मंत्री बन जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं। देवरिया के मुद्दे में मैं ऐसी सड़क की बात करने जा रहा हूँ, ऐसी सड़क भी आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हर साल बनती है। अगर इसका कोई रिकॉर्ड दर्ज होता तो शायद ये एक बड़ा रिकॉर्ड ये सड़क अपने आप में बना लेती है, क्योंकि ये हर साल बनती है ये सड़क और हर साल टूट जाती है। और ये सड़क कम से कम सैकड़ों गांवों को नेशनल हाईवे 28 से जोड़ती है, NH 28 से जोड़ती है। देवरिया से हाटा रोड ये मुख्य मार्ग है जो एक बड़े कस्बे को, एक बड़ी आबादी को नेशनल हाईवे से जोड़ती है। और ये सड़क देवरिया से चलती है। देवरिया से होते हुए ये बिलटिकरा, महुआडी और तमाम जो गांव चौराहे पड़ते हैं छोटे मोटे, वो होते हुए जाके ये हाटा मिलती है। इसको कहा जाता है, इस रोड का नाम है देवरिया टू हाटा रोड। एक रोड इसी से कटती है महुआडी चौराहे से, जो पहुंचती है हत्तीमपुर। यानी ये वो मार्ग है जो नेशनल हाईवे से लोगों को जोड़ता है, 100 गांव को जोड़ता है। और इस सड़क की हालत मैं आपको बता रहा हूँ, जहां से हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो पीछे ये वीडियो जहां से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से देवरिया मुख्यालय की जो दूरी है वो मात्र 11 किलोमीटर है। इस बीच में सड़क कितनी टूटी हुई है आप खुद पीछे देखते जाइए और इसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे। छोटे छोटे गड्ढे तो हम छोड़ दिए हैं अभी, लेकिन वो छोटे गड्ढे इतने गहरे हैं कि अगर आपकी बाइक का पहिया, 4 व्हीलर वालों के लिए तो कम समस्या है क्योंकि उनकी गाड़ियां निकल जाती हैं, लेकिन बरसात के टाइम और या फिर अन्य टाइम पे अगर किसी की बाइक का पहिया उस गड्ढे में पड़ जाए तो फिर वो घायल हो सकता है। इस तरह के गड्ढे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं, भले छोटे गड्ढे हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, गुच्छे दिखा रहे हैं जहां इकट्ठे गड्ढे हैं। और इस सड़क पे चलना कितना मुश्किल है आपको मैं बताता चलूं कि इस साल बरसात भी बहुत एवरेज हुई है इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये रोड है देवरिया का। और आपसे बताते चले कि कुछ महीने पहले, 2-4 महीने पहले यहाँ पे जब चुनाव चल रहा था तो यहाँ पे छोटी छोटी कंक्रीट डाली गई थी। ये कंक्रीट हवा से भी उड़ गई और जो थोड़ी बहुत बारिश हुई उससे बह के किनारे चली गई। वो गड्ढे फिर के गड्ढे रह गए, उसमें किसी तरह का कोई मटेरियल नहीं डाला गया। बस चुनाव के टाइम पे उन गड्ढों में सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट डाली गई, छोटी छोटी कंक्रीट डाली गई। और खैर ये चीज मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि सवाल हमेशा सत्ता से होना चाहिए। जो सत्ता में है सवाल उसी से होना चाहिए, उन विधायक लोगों से होना चाहिए, उन सांसद से होना चाहिए। ये सड़क 2 विधानसभा में आती है। पहली विधानसभा है देवरिया सदर, तेज तर्रार नेता माने जाने वाले सलमबड़ी त्रिपाठी के। कुछ रोड उनके हिस्से में आती है, कुछ रोड आती है उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अपने विधानसभा क्षेत्र पथरदेवा के हिस्से में। और 2 हिस्सों में बटी ये सड़क, और एक सांसद महोदय शशांक त्रिपाठी के हिस्से में ये सड़क आती है। और इस सड़क की दुर्दशा आप देख सकते हैं, पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ। रात में चलने वालों की सबसे ज्यादा समस्या होती है। अगर आगे से लाइट आती है, आगे से गाड़ी आती है तो उनकी बाइक उस गड्ढे में पड़ जाती है। मेरे सामने कई लोग घायल हुए हैं, उनकी वीडियो बनाना मैंने उचित नहीं समझा। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो मजदूर आते हैं शाम को, दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को जब वो देवरिया से चलते हैं और रात को अपने घर पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा समस्या उनके लिए होती है क्योंकि उनकी साइकिल में लाइट भी नहीं रहती है। इन गड्ढों में उनकी साइकिल का पहिया जब पड़ता है तो उनकी रिंग भी टूट जाती है। वो माली नुकसान भी वो झेलते हैं, पैसे का नुकसान झेलते हैं। उसके बाद से कभी कभार वो घायल भी हो जाते हैं। ये रोड की समस्या अब पूर्वा चौराहे, जो देवरिया का एक इंडस्ट्रियल हब अब बनता जा रहा है, उस पूर्वा चौराहे से कुछ कदम दूर, कुछ मीटर दूर, 100-200 मीटर दूर, इतना ज्यादा ये रोड खराब है जो देवरिया सदर के हिस्से में आता है विधानसभा में, इतना ज्यादा खराब है कि वहां से तो 4 व्हीलर वालों का भी निकलना मुश्किल होता है। इस रोड के लिए नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये रोड हर साल बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर साल बनती है और हर साल टूटती है। क्यों इसका ऐसा कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया कि ये रोड एक बार बन जाए फिर 2-4-5 साल तक ये चले? ऐसी व्यवस्था इस रोड के कुछ हिस्सों में बिल्कुल नहीं हो पाई। और मैं तो ऑफिस से आता जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितनी समस्याएं होती हैं। बरसात के दिनों में तो मतलब
लोगों के जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके कपड़ों पे कीचड़ उछल जाता है जब पानी लगता है तो। प्लस ये अगर कहीं जाम लग गया, कहीं आगे कोई गाड़ी रुक गई तो आपको अपना पैर, अगर आप बाइक से हैं तो अपना पैर फिर आपको उसी कीचड़ में, उसी पानी में उतारना पड़ेगा। अगर आपकी हाइट अगर छोटी है, अगर गाड़ी रुक गई और सूखे वाला दिन है, गर्मी का दिन है, तो फिर आप गिर जाएंगे, क्योंकि वो गड्ढे इतने गहरे हैं कि आपका पैर वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, आपकी बाइक डिसबैलेंस होगी, आप वहां गिर जाएंगे। इस तरह की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाने के बाद भी वो नहीं सुनते हैं। उस क्षेत्र के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने उस क्षेत्र के नेता, चाहे वसलम मणि त्रिपाठी हो, सुप्रताप शाही हो, या इस चुनाव को जीतने के बाद शशांक मणि त्रिपाठी सांसद हो, उन तक पहुंचाई गई, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इस रोड की हालत आप देखते जाइए। ये रोड जो नेशनल हाईवे से कम 100 गांवों को जोड़ता है, उसकी हालत आप देखते जाइए। और ये मुद्दा उठाना मेरे लिए बेहद आवश्यक इसलिए था क्योंकि हमारा चैनल जन समस्याओं को ही उठाएगा, जन समस्याओं को ही दिखाएगा। पैसा कमाना अलग चीज है, लेकिन हमारे चैनल का एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो ये है कि आपकी समस्याओं को नेताओं के कानों तक पहुंचाया जाए, उनके कानों में ये आवाज गूंजे कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है। अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है तो आप हमें फोन करके 8419091991 8418091991 पे हमें बता सकते हैं। हम आपके घर तक पहुंचेंगे, आपकी समस्या को उठाएंगे, आपके गांव की समस्या को उठाएंगे, आपके क्षेत्र की समस्या को उठाएंगे, और आपका प्यार मिलता रहे। चूंकि हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, इसलिए आपका समर्थन बहुत जरूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सादर प्रणाम एक बार फिर आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद।